जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, हम 2% डीए के लिए ढूंढते रह गए, यानी कर्मचारी 2% डीए को ढूंढते रह गए और लोगों को 24% की बढ़ोतरी मिली। अब वो किसको मिली मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जितना सोचा था उससे कई गुना बढ़ोतरी मिली। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, पे कमीशन से पहले हो गई बल्ले बल्ले और पे कमीशन पे पेंशन और अलाउंस में हुई भारी वृद्धि। तो साथियों, पूरी वीडियो डिटेल से देखना, किसकी वृद्धि हुई, किसका कितना बढ़ा। ये पे कमीशन से पहले ही तोहफा मिल गया। सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। अगला है सांसदों का मासिक वेतन हुआ 1,24,000 रुपये और वृद्धि पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़कर हुई 31,000 रुपये। सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगला है, केंद्र ने सांसदों के वेतन व पेंशन में 24% की बढ़ोतरी का किया ऐलान। तो साथियों, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई मांग, ना डिमांड, और चुपचाप इतनी बढ़ोतरी हो गई। वो हुई किसकी? सांसदों और मंत्रियों की। ना ही तो कोई इनका विरोध करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में, लोकसभा में 543 सीटें होती हैं। लोकसभा में कुल सीट होती है, सदस्यों की संख्या होती है 543 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250, जो कि वर्तमान में 245 है। तो अब कोई भी विधेयक पास होता है, कोई भी बिल पास होता है, जो भी इनके बेनिफिट के लिए हैं, वो अपोजिशन कौन करता है, विरोध कौन करता है? इन्हीं में से विरोध करते हैं। जब इन्हीं की सैलरी और पेंशन बढ़ी है तो इनमें किसी को विरोध नहीं, सभी ने हंसी खुशी इस बिल को पास कर दिया और ये तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सोमवार को यानी कल इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस तरह से क्या क्या बढ़ा है। और जो कर्मचारी हैं वो कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं अपनी मांग रख रहे हैं, कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं जंतर मंतर पर बैठे हैं, फिर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है और इनका किसी को नहीं पता लगा। रातों रात बिल पास हुआ और इतनी वृद्धि हुई, चौंकाने वाली वृद्धि इनके वेतन और भत्तों में हो गई। मैं एक एक डिटेल में बताऊंगा कि कितनी इनकी पेंशन में वृद्धि हुई, कितनी इनके वेतन में वृद्धि हुई और कितने इनके अलाउंसेज में, कितने कार्यालय भत्तों में, कितने इनका रहन सहन में, सारी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी डेली अलाउंस है जो जिसको हम डीए बोलते हैं, वो डेली अलाउंस देखना, एक एक वृद्धि बताऊंगा। डेली अलाउंस में जो पहले इनको 2,000 रुपये मिलता था, 2,000 रुपये प्रति माह जो मिलता था, उसको बढ़ाकर कर दिया 2,500 रुपये, यानी सीधा 500 रुपये की वृद्धि। पूर्व सांसद जो उनको पेंशन दी जाती थी, पूर्व सांसद को उनको पेंशन दी जाती थी 24,000 रुपये। अभी उनकी सोमवार को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 24,000 से बढ़ाकर इनकी पेंशन कर दी 31,000 रुपये प्रति माह। यानी हम 20 साल नौकरी करते हैं, 30 साल नौकरी करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ये सारी सबकी बंद कर दी। जो 40 साल नौकरी करता है उसकी कोई पेंशन नहीं, और जो 5 साल सांसद रहता है उनकी पेंशन 24,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। अगला है, जो 5 साल या उससे ज़्यादा, यानी 5 साल रहे हो या उससे ज़्यादा रहे हो सांसद, उनके लिए 250 नहीं, उनके लिए पेंशन जो है 2,000 रुपये प्रति माह थी, जो सिर्फ 5 साल रहे उसके लिए, उसकी 2,000 से बढ़ाकर सीधा कर 20,000 रुपये थी, 20,000 से सीधा कर दिया 25,000 रुपये। और अगला है कि जो इनको
कार्यालय का जो मिलता है, कार्यालय खर्चा मिलता है, कार्यालय भत्ता मिलता है, उसमें 1,00,000 रुपये का इनको टिकाऊ फर्नीचर का मिलता है। यानी स्थायी फर्नीचर है अपने जो कार्यालय में, 1,00,000 रुपये का वो खरीद सकते हैं। और साथ ही 25,000 रुपये का गैर टिकाऊ जो फर्नीचर है वो ले सकते हैं। अभी इनको तो साथियों, इनके लिए कोई भी बिल पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मन चाहा ये ले सकते हैं। ना ही इन्हें कोई धरना प्रदर्शन करना, ना ही इन्होंने कोई मांग करनी, ना डिमांड करनी, ना ही इन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ देना है। अब ये तो इनके लिए वेतन आयोग से पहले इतना हो चुका, 8वें वेतन आयोग में अभी समय है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में जो भी इनको लाभ मिलना है वो भी मिलेगा, यानी डबल बल्ले बल्ले, डबल फायदा हुआ। अगला इनको देखो, जो इनका निर्वाचन भत्ता है, निर्वाचन भत्ता 70,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया 87,000 रुपये। यानी निर्वाचन भत्ता पहले 70,000 रुपये एक सांसद को मिलते थे, उसको बढ़ा के कर दिया इन्होंने 87,000 रुपये। ये कल का नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। और कार्यालय खर्चा, यानी इनके टेलीफोन बिल हैं, बिजली बिल हैं, जो कार्यालय के खर्चे हैं, वो 60,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह, यानी 15,000 रुपये की इसमें वृद्धि और 17,000 रुपये की इसमें वृद्धि, 24 से 31,000 पेंशन में वृद्धि और 1,24,000 रुपये इनके वेतन में वृद्धि। इन्होंने कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई मांग नहीं की, कोई डिमांड नहीं की, और अपने आप इतना इनका बढ़ गया क्योंकि इसमें सब शामिल है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके जो वेतन वृद्धि और भत्तों में वृद्धि हुई है, सरकार से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कर्मचारी के पास बेचारे को कुछ भी नहीं है, ना उसे कार्यालय भत्ता मिलता है, ना उसे कोई निर्वाचन भत्ता मिलता है, ना ही अलग से कोई अलाउंस मिलते हैं। उनकी सिर्फ थोड़ी सी पेंशन और सैलरी है जिस पर वो गुजारा करते हैं। वो भी 20-25 साल नौकरी करने के बाद उनको 20-25 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। उसमें भी सरकार यदि थोड़ा बहुत भी सोचे कर्मचारी के बारे में तो थोड़ा बहुत वृद्धि उनकी भी करनी चाहिए। वो काफ़ी भूख हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि सभी साथी कम से कम इतनी सरकार से रिक्वेस्ट करें कि कर्मचारियों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो कर्मचारियों की ये हालत सुधारी जा सकती है और वो किसी भी उदासीन घटना पर उतारू ना हो, धरने प्रदर्शन ना करें। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी आशा के साथ हम सभी कर्मचारी आशा करते हैं कि हमारा अब नहीं, वेतन आयोग से पहले नहीं, लेकिन वेतन आयोग के बाद तो थोड़ा बहुत कर्मचारी के बारे में सरकार अवश्य सोचे ताकि कर्मचारी अपने जीवन निर्वाह कर सके, आराम से अपने दाल रोटी खा सके। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।